पिछले 400 सालों के इतिहास को देखें तो हर 100 साल के बाद धरती पर एक भयंकर आपदा आती ही रही है। साल 2020 भी एक ऐसा ही साल साबित हुआ जब एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ऐसा शायद ही कोई देश हो जहां से कोरोना वायरस अटैक की खबर ना आई हो। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई तबाही देखते देखते पूरी दुनिया में फैलती चली गई। भारत में भी कोरोना वायरस का भयंकर प्रकोप देखने को मिला। आम जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। देखते ही देखते सब कुछ थम सा गया। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए, बाजार बंद हो गई, ट्रेनें रुक गईं। धीरे धीरे आर्थिक मोर्चे पर चीजें बिगड़ने लगी। 125 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस देश में करोड़ों लोग अचानक से बेरोजगार हो गए। उनकी आय के साधन बंद हो गए। 24 मार्च के लॉकडाउन के बाद 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने एक फंड की शुरुआत की, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन यानी पीएम केयर्स फंड, जिसमें कोई भी व्यक्ति राहत कार्यों के लिए डोनेशन दे सकता था। ऐसे में हर तरफ से मदद के हाथ उठने लगे। कुछ नाम तो फरिश्ते की तरह सामने आए जिन्होंने अपने खजाने का मुंह आम जनता के लिए खोल दिया। आइए जानते हैं पीएम केयर्स फंड में दान करने वाले टॉप 10 डोनर्स के नाम। नंबर 10, अक्षय कुमार 25 करोड़। पीएम केयर्स फंड में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर और तमाम फील्ड के सेलेब्स ने खुलकर डोनेट किया। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने भी दरिया दिली दिखाते हुए 25 करोड़ रुपए डोनेट किए। अक्षय कुमार पीएम केयर्स फंड में डोनेट करने वाले शुरुआती लोगों में थे। अक्षय कुमार के बाद और भी कई बॉलीवुड स्टार्स ने पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया। अक्षय के इस दरिया दिली की सोशल मीडिया से लेकर हर जगह काफी सराहना हुई। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें धन्यवाद कहा। अक्षय कुमार पहले भी कई मौके पर दान करते रहे हैं, इसीलिए भी उनका पब्लिक में एक जबरदस्त क्रेज है। नंबर 9, वेदांता लिमिटेड 100 करोड़। व्यक्तिगत नामों के अलावा तमाम कंपनियों ने भी इस संकट के समय में खुलकर दान किया। इसी कड़ी में वेदांता लिमिटेड ने भी 100 करोड़ की राशि पीएम केयर्स राहत कोष में दी। आधिकारिक बयान में कंपनी ने बताया कि उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों के भरण पोषण और कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए ये रकम दान की है। वेदांता लिमिटेड के बारे में बता दें, इसके फाउंडर अनिल अग्रवाल ने इस कंपनी की शुरुआत 1976 में की थी। नंबर 8, जेएसडब्ल्यू ग्रुप 100 करोड़। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने भी इस आपदा से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए डोनेट किए। इस समूह के सभी एम्प्लॉइज ने अपनी एक दिन की सैलरी भी दान की। इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ये रकम पीएम केयर फंड में डोनेट किया। आपको बता दें कि स्टील, सीमेंट और ऊर्जा के क्षेत्र में जेएसडब्ल्यू ग्रुप एक रेप्यूटेड नाम है और इसमें आज की तारीख में 40,000 कर्मचारी काम करते हैं। सज्जन जिंदल के नेतृत्व में 1982 से ही ये कंपनी चल रही है और जिंदल ग्रुप भी इसी कंपनी का हिस्सा है। नंबर 7, अडानी फाउंडेशन 100 करोड़। अडानी ग्रुप ने सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अडानी फाउंडेशन की शुरुआत की है, जो हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक के क्षेत्र में काम करता है। कोरोना संकट के समय अडानी फाउंडेशन ने भी 100 करोड़ रुपए डोनेट किए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौतम अडानी ने इस कंपनी की शुरुआत 1988 में की थी, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद, गुजरात में है। नंबर 6, आईटीसी 150 करोड़। क्या आप जानते हैं 1910 में आईटीसी इंपेरियल टोबैको कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जो 1970 में इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से जाना जाने लगा और अब ये आईटीसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज के देश की अग्रणी कंपनियों में से एक आईटीसी ने कोरोना आपदा के लिए पीएम केयर फंड में 150 करोड़ रुपए का दान किया। नंबर 5,
पेटीएम 500 करोड़। और अब बात पेटीएम की। पेटीएम ने इस संकट के समय में 500 करोड़ रुपए का दान देकर बड़ी राहत दी। पेटीएम देश का एक जाना पहचाना नाम है जो फाइनेंशियल सर्विस के लिए जाना जाता है और अपने ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने की दिशा में सहयोगी भूमिका निभा रहा है। पेटीएम के फाउंडर विजय शंकर शर्मा को साल 2017 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। नंबर 4, पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज 1000 करोड़। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज ने भी कोविड-19 के संकट में दिल खोलकर डोनेट किया। कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि राहत कार्यों के लिए दी। साथ ही साथ उन्होंने उन सभी कर्मचारियों के परिवार को 5 लाख रुपए दिए जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम में जुटे थे। अगर लॉकडाउन में आपके घर पर गैस नहीं पहुंचता तो सोचिए आप कितनी मुसीबत में होते। ऐसे तमाम कोरोना वॉरियर्स को हमारा सलाम। आपके आसपास भी ऐसा कोई कोरोना योद्धा है तो उनके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 3, रिलायंस फाउंडेशन 510 करोड़। अब बात देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस फाउंडेशन की। एशिया के सबसे अमीर आदमी हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन का निर्माण किया था। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना संकट के इस लड़ाई में 510 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजाना 1 लाख मास्क और हेल्थ वर्कर्स के लिए जरूरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उपलब्ध कराना था। नंबर 2, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एंड विप्रो इंटरप्राइजेज 1125 करोड़। क्या आप जानते हैं भारत की तरफ से इस लड़ाई में सबसे ज्यादा डोनेशन अजीम प्रेमजी ने दिया है। उन्होंने लगभग 1125 करोड़ रुपए यानी डॉलर की भाषा में 132 मिलियन डॉलर का दान दिया है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा दान देने वालों की लिस्ट में भी अजीम प्रेमजी का नाम टॉप 3 में आता है। अजीम प्रेमजी इस समय विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। उन्हें भारतीय आईटी इंडस्ट्री का बादशाह भी कहा जाता है। अक्टूबर 2019 में वह 7.2 बिलियन डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ भारत में 10वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। और अब बात एक ऐसे नाम की जो हमेशा से ही किसी भी लोक कल्याणकारी कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा समूह की। टाटा सन्स एंड टाटा ट्रस्ट ने मिलाकर कोरोना के संकट के लिए पीएम केयर्स फंड में कुल 1500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ जबकि टाटा सन्स ने अलग से 1000 करोड़ दिए। इनका उद्देश्य मेडिकल फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग और अलग अलग जरूरतों को पूरा करना था। टाटा समूह की इस दरियादिली के लिए देश भर में उनकी काफी सराहना हुई। इससे पहले भी जब भी कभी इस तरह की राष्ट्रीय आपदा आई है, टाटा समूह ने हमेशा ही इस देश की जनता के लिए अपने खजाने का मुंह खोला है। रतन टाटा का नाम इस देश में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, इन बड़े नामों के अलावा और भी कई संस्थान और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर पीएम केयर्स फंड के लिए डोनेट किया। कई सरकारी और निजी विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 1 से लेकर 2 दिनों का वेतन इस फंड को डोनेट किया। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड में आप स्वेच्छा से कुछ भी दान कर सकते हैं।